सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था। एडेप्टिव डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने स्टैटिक डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स और एडेप्टिव डिक्शनरी बेस्ड टेक्निक्स को टॉपिक को स्टार्ट किया था, और जिसके रिगार्ड में हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा था जिसका नाम था LZ77। एक और चीज, LZ का मतलब क्या होता है? एल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल? एल एक्चुअली एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है लैम्पेल। और जेड भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जिव, लैम्पेल एंड जिव। तो देयर वर टू साइंटिस्ट हु प्रपोज दिस एल्गोरिथम। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने अपना आइडिया दिया था कि भाई डेटा को कैसे कंप्रेस करें, डेटा को साइज कैसे रिड्यूस करें, कैसे उसको एनकोड करें। तो उन्होंने एक आइडिया दिया था, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। और किस ईयर में किया था? 77 ईयर, मींस 1977 में। सो दैट्स व्हाई इट्स एल्गोरिथम, ये रिसर्च पेपर, ये एक एल्गोरिथम बन गया जिसका नाम रखा गया LZ77। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे आज, उसका नाम है LZ78। लेकिन LZ78, ठीक है, आने का रीजन क्या है? LZ78 ये एल्गोरिथम भी उन्हीं की है, दोनों की, लैम्पेल और जिव की। उन्होंने एक और रिसर्च पेपर पब्लिश किया जो कि 1978 में पब्लिश हुआ, इसलिए उस एल्गोरिथम का नाम पड़ गया LZ78 एल्गोरिथम। तो देखो इसका ड्रॉबैक है कौन सी एल्गोरिथम का? LZ77 का। तो एक मैंने एग्जांपल लिया है, इससे आप इसके ड्रॉबैक को समझ सकते हो। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी LZ77 एंड LZ78, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई LZ78 के क्या बेनिफिट्स हैं जो LZ77 के ऊपर हैं, ठीक है, क्यों इसको डेवलप किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको अगर पता होगा, आइडिया होगा, तो आप इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि देखो हमें पता है कि जो LZ77 एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो होता है सर्च बफर, ठीक है, एक तो होता है सर्च बफर, और एक और कंपोनेंट होता है हमारी विंडो का। एक विंडो होती है, ओके, इसको हम विंडो बोलते हैं। इस विंडो के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सर्च बफर होता है और एक होता है लुक अहेड बफर। लुक अहेड बफर, हमारे पास ये दो चीजें होती हैं, सर्च बफर एंड लुक अहेड बफर। तो देखो सर्च बफर में क्या चीज रखा जाता है? सर्च बफर में वो कंटेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं आपके मैसेज के, या वो लेटर्स आते हैं आपके मैसेज के जो एनकोड हो चुके हैं। मतलब जो सर्च बफर है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्शनरी, मींस इट विल स्टोर ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द लेटर्स एंड अलोंग विद देयर कोड्स। ये हमारे पास रखा होगा। अब इसी डिक्शनरी में से हम सर्च करके लेटर्स को, जिनको हमें आगे एनकोड करना है, उनको उठाते रहते हैं और आगे उनको यूज करते रहते हैं। तो इसी का बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन LZ77 की एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें हमें सर्च बफर के लेटर्स का बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है और हमारी एल्गोरिथम डेटा के साइज को घटाने की जगह बढ़ाना शुरू कर देती है। उस केस में एल्गोरिथम फेल हो जाती है। तब मतलब फेल नहीं, मतलब कि ये है कि साइज बढ़ा रही है। देखो कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम साइज कम करने के लिए पढ़ रहे हैं, डेटा को एनकोड करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेटा एनकोड तो हो रहा है बट साइज बढ़ रहा है, तो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा ना। तो ऐसे केस में क्या है कि अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग तरह के टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो देखो कंसेप्ट क्या है कि देखो हम ड्रॉबैक ढूंढ रहे हैं किसका? LZ77 का। तो देखो मैंने एक सिनेरियो लिया है, इसमें मेरे पास ये एक मैसेज की एक स्ट्रीम है जिसमें मैंने लेटर्स लिए समझने के लिए, ठीक है, ABCDEFGHI ऐसे करके ये मैसेज लिखा हुआ है, ओके। इसमें मैसेज लिखा हुआ है और हमारी जो लुक अहेड बफर है उसका साइज कितना दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7। लुक अहेड बफर का साइज दिया गया है 7 बॉक्सेस, और सर्च बफर का साइज दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिया गया है। ऐसे मान लो सिनेरियो दिया गया है। मान लिया आपको टोटल विंडो का साइज दिया गया था 15, जिसमें से आपने 8 बोल दिया सर्च बफर को और 7 बोल दिया लुक अहेड बफर को, ठीक है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए जब मैंने आपको कल समझा दिया था सारी चीजें, अब उसको दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है। हम LZ78 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हम LZ77 का एक ड्रॉबैक देख रहे हैं जिसकी वजह से LZ78 बनी, ठीक है। तो देखो यार, राइट साइड से लेटर्स एंटर करना शुरू करते हैं, ऐसे ही एंटर करते 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 यहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो शुरू में जब इधर ये ए ना यहां पर रहा होगा, ये एक्चुअली लुक अहेड बफर का जो पहला कंपोनेंट होता है, इसको हम एनकोड करते हैं, ओके। दिस इज द एलिमेंट विच इज टू बी एनकोडेड नेक्स्ट। तो ये हमारा लेटर जो एनकोड होना है, तो कभी ये ए भी यहां पर रहा होगा, उसको हम एनकोड कर चुके हैं। कभी ये बी यहां पर रहा होगा, उसको भी एनकोड कर चुके हैं। सारे एनकोड करते करते हमने सर्च बफर को फिल कर लिया। अब हमें सर्च बफर को हमने क्यों फिल किया? ताकि हम ये डिक्शनरी की तरह यूज कर सकें और आने वाले सिंबल्स जो भी एनकोड करने हैं उनको हम सर्च बफर में ढूंढ के
और उनके जो एनकोडेड स्ट्रिंग्स होती है उनको हम उठा के यूज कर लेते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। लेकिन आप देखो इसमें सिनेरियो में क्या होगा, आपको एफर्ट कम तो क्या होंगे, आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। कैसे, आप देखिए यहां पर देखो, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहां पर जो नेक्स्ट सिंबल एनकोड करना है दैट इज आई सिंबल, आई को एनकोड करना है। जब हम आई को एनकोड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्च बफर में आई को ढूंढेंगे, सर्च बफर में हम आई को ढूंढेंगे। तो क्या हमें आई मिल रहा है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं मिल रहा भैया, नहीं मिल रहा है, तो देयर इज ए प्रॉब्लम। जब नहीं मिल रहा है ना तब ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो देखो हमने बताया था कि LZ77 में जो हमारा कोड कैसे एनकोड होता है, ओ, ठीक है, एल सी, इस कॉम्बिनेशन में हमारा कोड एनकोड होता है। तो जिसमें ओ क्या होता है, ऑफसेट होता है, ओ इज द ऑफसेट, एल क्या होता है बच्चों, लेंथ, और सी क्या होता है, कोड। ये तीन चीजें होती हैं। तो ऑफसेट क्या बताता है, ऑफसेट बताता है जिस सिंबल को आप एनकोड करने जा रहे हो उस सिंबल की सर्च बफर में पोजीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। मींस किस पोजीशन पर ये अवेलेबल है। तो आप देख रहे हो कि आई यहां पर तो अवेलेबल ही नहीं है, तो मतलब कि ऑफसेट क्या हो जाएगा, ऑफसेट यहां पर 0 हो जाएगा। अब आप देखो लेंथ, लेंथ क्या बताता है, लेंथ ऑफ द मैच, मतलब कि कितने लेटर्स मैच कर रहे हैं सर्च बफर में। तो आप देखोगे एक भी नहीं कर रहा है क्योंकि आई तो है ही नहीं वहां पर, तो लेंथ भी 0 हो जाएगी। और जो कोड होता है, कोड कौन सा, किसका होता है, कोड होता है नेक्स्ट लेटर का। लेकिन भाई नेक्स्ट का तो तब बनेगा ना जब ये लेंथ और ऑफसेट और लेंथ आपको मिलेंगे, लेकिन ऑफसेट भी 0 है, लेंथ भी 0 है, तो भैया मजबूरी में हमें इसको आई को ही अलग से एनकोड करना पड़ेगा। तो हमने आई को एनकोड किया, लिख दिया कोड फॉर आई। और कोड फॉर आई कैसे लिखा जाता है, बताया था मैंने लास्ट टाइम। कैसे लिखा जाता है कि हमारे जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स की हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं और उनको बाइनरी डिजिट असाइन कर देते हैं, ऐसे करके कोड बन जाता है। तो आप देख रहे हो हमें यहां बेनिफिट ही नहीं मिला। अब देखो यहां पर ये आई एनकोड हो चुका है, आई का कोड ये बन चुका है, ठीक है, आई का कोड ये बन चुका है, इसको हम आगे सेंड कर देंगे, कर दिया। अब हमारा जो है एक सिंबल इधर खिसक जाएगा क्योंकि एक ही तो एनकोड हुआ, जितने एनकोड होते हैं उतने सर्च बफर में एंटर कर जाते हैं। तो यहां पर केवल एक ही लेटर एनकोड हुआ, तो अब आई जो है सर्च बफर में एंटर कर चुका है। तो जब आई सर्च बफर में एंटर करेगा तो आप समझ रहे हो, जब आई सर्च बफर में एंटर करेगा तो आप ये देखिए लास्ट सिंबल कौन सा है, मुझे लगता है आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमारा लास्ट सिंबल है कौन सा है, ये देखो लास्ट सिंबल है यहां पर ए, तो ये इधर खिसक जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ए जो है हमारे सर्च बफर से बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्च बफर का साइज तो 8 ही रहेगा। जब इसमें इधर से एक एंटर हुआ, एक यहां से बाहर निकल गया, तो अब हमारा ए जो है सर्च बफर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अगला सिंबल कौन सा इनकोड करना है, आप देखिए लुक एट बफर। अब देखो इधर से एक नया लेटर इसमें आ जाएगा लुक एट बफर में, ठीक है। तो अब आपका लुक एट बफर ये हो चुका है, ठीक है। अब देखो आपको ए एनकोड करना है, ए को आपको एनकोड करना है, तो आप देखोगे कि क्या ए हमें सर्च बफर में कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि भैया वो जो ए था वो तो बाहर निकल गया, वो तो गया, ठीक है। तो अब ए आपको नहीं मिलेगा तो फिर से वही हमें ए को अलग से एनकोड करना पड़ेगा। और कोड क्या भेजेंगे, 00 कोड फॉर ए, समझ रहे हैं आप। अब देखो फिर से हम जब ए एनकोड हो जाएगा तो ए हमारे सर्च बफर में एंटर कर जाएगा, तो अब सर्च बफर यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और यहां से एक लेटर एंटर नया हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अब बी बाहर निकल जाएगा, ये बी हमारा बाहर गया, तो अब देखो हमारा सर्च बफर का साइज ये आ चुका है। तो आप देख रहे हो, तो जब एक पीरियोडिकली एक सीरीज बन जाती है, पीरियोडिकली ऐसी सीरीज बन जाती है पीरियोडिकली की कि जिसमें हम हर लेटर पर अलग से एफर्ट लगाना पड़ रहा। हम एक्चुअली करते क्या है भैया, सर्च बफर में ढूंढ के यहां पर लेटर्स जो आ रहे हैं सर्च बफर में ढूंढ के, सर्च बफर में जो ऑलरेडी एनकोडेड लेटर्स हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंस को यूज करके यहां पर जो नए लेटर्स हैं उनको एनकोड कर देते हैं। लेकिन यहां तो आप देख रहे हो हर बार मुझे नया कोड बनाना पड़ रहा सिंबल के लिए, तो साइज घटने की बजाय बढ़ जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, LZ77 आपके साइज को डेटा के साइज को घटाएगी नहीं, बढ़ाएगी। तो ऐसे केस में अब एल्गोरिथम कौन सी काम करेगी बच्चों, अब एल्गोरिथम आ जाएगी हमारी दूसरी वाली जिसका नाम है LZ78 एल्गोरिथम, यही इसका नाम है। बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, कई जगह पर इसका यूज होता है। तो अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग तरीके से इनको यूज किया जाता है। तो LZ78 को समझते हैं। एल वही बताया मैंने, एल फॉर लैम्पेल, L for Lampel, Lampel is a scientist name. Z for Ziv, it is also a scientist name. दो साइंटिस्ट ने मिलके एफर्ट्स लगा के एक रिसर्च पेपर लिखा डेटा को कंप्रेस करने के लिए, और कौन से ईयर में पब्लिश किया था, 1978 में। तो एल्गोरिथम का नाम क्या पड़ गया, LZ78।
तो अब देखो LZ78 को डिस्कस करते हैं, इसमें क्या तो देखो LZ78 एल्गोरिथम को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो एग्जांपल उसी पैटर्न का है जहां पर स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग एक पीरियोडिकली रिपीटेशन जहां पर आते रहते हैं, तो उसी में तो हमारा LZ78 फेल हो जाता है। तो इसी को हम कैसे ओवरकम करते हैं LZ78 में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली है WABBA बी क्रॉस। देखो बी क्रॉस जो जब कभी भी ऐसे लिखा होता है ना कहीं पर बी क्रॉस, तो आप समझ जाइए इसका मतलब स्पेस होता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी एक ऐसा सिंबल है जो कि मेमोरी का ऑक्युपाई करता है। तो यहां पर हम बी क्रॉस से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसका यूज किया जाता है। तो देखो बी क्रॉस, उसके बाद WABBA बी क्रॉस, फिर से देखो रिपीटेशन होता है यार बार बार। तो अगर हम इस टाइप की स्ट्रिंग को LZ77 में यूज करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर LZ78 हमें इसका सॉल्यूशन देता है। तो LZ78 जो है, देखो LZ77 में तो हमने जो कोड बनाया था वो कैसे बना था, OLC इस कॉम्बिनेशन में बना था। LZ78 में हम कैसे बनाएंगे, I और C केवल 2 से बनेगा। जो हमारा कोड बनेगा केवल 2 लेटर्स, 2 कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा, ये नहीं होगा। जहां पर I क्या है, I है इंडेक्सिंग और C क्या है, कोड। I है इंडेक्सिंग और C है कोड। देखो इसमें क्या करते हैं, हम डिक्शनरी बनाते हैं। एक्चुअली एक टेबुलर फॉर्मेट में डिक्शनरी सिस्टम बनाता जाता है। अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। आपकी डिक्शनरी का साइज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एनकोडर आउटपुट होगा ये, ठीक है। ये एनकोडर और डिकोडर दोनों एंड पर ये डिक्शनरी बनती है। ये हमारा डिक्शनरी बन रहा है, ठीक है ना। तो डिक्शनरी बन रहा है, यहां पर आएगा एनकोडर का आउटपुट। जब एनकोड किया जाएगा तो एनकोड, जैसे किसी सिंबल को एनकोड किया तो एनकोड करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हम यहां लिखते जाएंगे, डिक्शनरी में फिल करते जाएंगे, और उसके आगे उसकी इंडेक्सिंग और सिंबल करते जाएंगे। तो इंडेक्सिंग यहां लिख देते हैं हम, इसकी इंडेक्सिंग, ठीक है। और यहां पर हम लिख लेते हैं सिंबल। सिंबल मीन्स कि कौन सा सिंबल या कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल जो है वो एनकोड हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे करके हम इसको बनाते हैं। तो अब आपकी जो डिक्शनरी है वो ऐसे जो है बनती चली जाएगी। तो देखो शुरुआत करते हैं, जब हमने W को एनकोड करना है तो आप देख रहे हो कि डिक्शनरी अभी एम्प्टी है। देखो जब शुरुआत डिक्शनरी जब फिल होनी शुरू होगी तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये एडेप्टिव डिक्शनरी है, फिक्स नहीं है कि पहले से आपको भरी हुई मिली है। नो, आपको जैसे जैसे मैसेज आपका एनकोड होता जाएगा ये फिल होती चली जाएगी, और जब ये एक बार फिल हो जाएगी फिर उसके बाद बहुत मजा आने वाला है। फिर उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा कि जो लेटर्स हैं वो मिलेंगे, एनकोड हो जाएंगे डायरेक्टली। शुरू में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा जब तक थोड़ी सी डिक्शनरी हमारी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो देखो पहले हमें कौन सा लेटर मिलने वाला है, W, ठीक है ना। तो देखो W लेटर आया है, क्या हम देखेंगे क्या W हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है। देखो ये W सिंबल आया है, पहला लेटर हम W को ट्रेस कर रहे हैं। क्या W सिंबल हमारे इसमें डिक्शनरी में अवेलेबल है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एनकोड जब करेंगे, एनकोडर का आउटपुट क्या होगा, मैंने क्या बताया था, 2 फॉर्मेट में इसका कोड बनता है। पहले बनता है क्या, I, और दूसरे में क्या बनता है, C। I का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग वैल्यू। तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि अभी इसमें कोई वैल्यू आई ही नहीं है। और कोड किसके लिए लिखा जाएगा, W के लिए। समझ रहे हैं। तो पहला सिंबल एंट्री हुई जब कोई सिंबल पहली बार आया है और उसकी कोई मैचिंग हमें नहीं मिली है। ये मैचिंग बताता है। आई का मतलब जो मैचिंग, ऐसा इंडेक्स वैल्यू जो मैच कर रहा है, ठीक है। ये जो इंडेक्स वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो जो है 1 रहेगी, क्योंकि अब जो ये वाली एंट्री है इस एंट्री की इंडेक्स वैल्यू यहां पर 1 हो चुकी है। लेकिन आप देख रहे हो कि केवल W सिंबल हमारी इंडेक्स डिक्शनरी में नहीं था, तो यहां पर जो इंडेक्सिंग वैल्यू 0 मानी जाएगी। अगर जो मैच नहीं हो रहा है 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसकी एंट्री 1 हो चुकी है। अब जब कभी भी W सिंबल आएगा अगली बार, जब W को ट्रेस करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू ये वाली उठाएंगे। तो यहां से इसको एनकोडर मिल जाता है। सिंबल कौन सा एनकोड हुआ, W, ठीक है। तो W सिंबल एनकोड हो चुका है। अब देखो आगे बढ़ो, अगला सिंबल क्या है, A। तो A सिंबल को उठाइए। क्या A सिंबल हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है, नहीं है। तो फिर से वही प्रोसेस, 0 और कोड फॉर A, ठीक है। आप समझ रहे हो, कोड फॉर A कैसे लिखेंगे, A का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेसिमल वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी डिजिट्स बनेंगी। जैसे आप लिख रहे हो A के लिए लिख रहे हो 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट्स क्या बनेंगी, 000। अगर 3 बिट का ले रहे हैं तो, या 4 बिट का ले रहे हैं तो 0000, ये कोड बन जाएगा। ये इंडेक्सिंग वैल्यू और करस्पॉन्डिंग कोड। तो आपको बस ऐसे ही आंसर देना होता है समझने के लिए। सिस्टम इसको बिट्स के फॉर्म में सॉल्व करता है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इसको ऐसे हम समझ लेंगे तो ये हमारा पर्पस हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको हम इंडेक्सिंग दे देंगे 2। अभी देखो हम डिक्शनरी को फिल कर रहे हैं, अभी डिक्शनरी हमारी शुरू हो रही है। अब देखो अगला लेटर क्या है, देखो बच्चों अगला लेटर क्या है, B। नेक्स्ट लेटर B इज टू बी एनकोडेड।
तो जैसे ही देखेंगे बी आएगा, हम देखेंगे क्या बी हमारी लिस्ट में कहीं अवेलेबल है। आप देख रहे हो डिक्शनरी में क्या बी अवेलेबल है, नहीं है, तो फिर से कोड क्या बनेगा 0 और कोड फॉर बी, और इसकी इंडेक्सिंग हम कर देंगे 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बी सिंबल। अब देखो मजा आना शुरू होगा। अब देखो अगला सिंबल क्या है, नेक्स्ट सिंबल इज बी। अब हम देखेंगे कि क्या बी सिंबल हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है, क्या बी सिंबल हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है? यस, देख लीजिए बी सिंबल हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है, बिल्कुल है, ये देख लीजिए 3 मिल गया हमें। ठीक है, तो हम देखो 3 को उठाएंगे, यहां पर 3 को उठाएंगे, ठीक है, और यहां पर जो हमारा इंडेक्सिंग बनेगी वो, क्योंकि देखो बी सिंबल के लिए उठाएंगे हम ये वाला सिंबल, ये ऑलरेडी हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है, तो इस बी सिंबल का जो इंडेक्स वैल्यू क्या है 3, तो जब हमारा नेक्स्ट वाला जो बी है उसका कोड क्या बनेगा 3 लिखेंगे बच्चों। अब यहां पर 3 आने वाला है। ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी डिक्शनरी में 3rd पोजीशन पर जो सिंबल है और उसके सामने जो कोड लिखा हुआ है उसको रेफर करना है, हमें अलग से कोड नहीं बनाना है। तो बी सिंबल आपका एनकोड हो चुका है, ठीक है ना। और कोड किसके लिए लिखेंगे हम, कोड बी के लिए नहीं लिखेंगे, कोड लिखेंगे नेक्स्ट सिंबल के लिए। नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, बी के बाद नेक्स्ट सिंबल कौन सा, आप देखिए, क्योंकि देखो बी तो एनकोड हो चुका है, कैसे, इस 3 इंडेक्स से। बी के आगे कौन सा सिंबल है, बी के आगे है ए सिंबल, समझ रहे हो आप, बी के आगे क्या सिंबल है ए। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, कोड फॉर ए, और हम इसको इंडेक्स दे देंगे नया 4। अब देखो यहां पर जो सिंबल है वो कौन कौन से आएंगे, 2 सिंबल आएंगे, कौन सा, बी और ए। तो अब बी और ए की इंडेक्सिंग हो गई है 4 पर। अब नेक्स्ट टाइम जब कभी भी नया कॉम्बिनेशन बी ए आपको मिलेगा इनकोड करने के लिए, तो आप लोग डायरेक्टली जो है इसको 4 को उठा लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपको उसको अलग से एनकोड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां कहां तक एनकोड हो गए आपके सिंबल, आपके हमारे जो सिंबल है कहां तक एनकोड हो गए हैं, यहां तक, समझ रहे हो आप, यहां तक हमारे सिंबल एनकोड हो चुके हैं। अगला सिंबल क्या है, बी क्रॉस। बी क्रॉस का मतलब क्या होता है, स्पेस। तो हम देखेंगे क्या स्पेस हमारी डिक्शनरी में कहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। तो जब फ्रेश एंट्री हो रही है तो फ्रेश एंट्री कैसे होती है, 0 और कोड फॉर बी क्रॉस, समझ रहे हैं। और इसको हम इंडेक्सिंग दे देंगे नई 5, और यहां पर बी क्रॉस सिंबल आ जाएगा। तो आपकी देखो इस तरह से डिक्शनरी हमारी बढ़ती चली आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बी क्रॉस के बाद अगला सिंबल क्या है जिसको एनकोड करना है, डब्लू सिंबल। तो आप देखिए क्या डब्लू सिंबल हमारी डिक्शनरी में कहीं अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। कहां पर है, इंडेक्स नंबर 1 पर है। तो समझ रहे हो, तो यहां पर जो अगला कोडिंग क्या बनेगा, ये बनेगा 1। इसका मतलब क्या है कि भैया जो 1 पर एंट्री है ना वहां से कोड उठाना है, नया नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब देखो अब कोड किसके लिए बनेगा, डब्ल्यू के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि डब्ल्यू के लिए तो ये 1 बना दिया। अगला सिंबल क्या है, ए, तो कोड किसके लिए बनेगा, ए के लिए, समझ रहे हैं, कोड किसके लिए बनेगा, ए के लिए। कोड फॉर ए, एंट्री हो जाएगी 6, एंट्री हो जाएगी 6, और कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। यहां तक के सिंबल एनकोड हो चुके हैं, कहां तक के, यहां तक के सिंबल एनकोड हो चुके हैं। तो समझ रहे हैं, देखो अब आसान होता चला जाएगा। अब देखो डब्ल्यू ए हो गया। अब देखो फिर से अगला कॉम्बिनेशन क्या, अगला सिंबल क्या है, बी। तो हम देखेंगे, अब देखो एक एक सिंबल से काम नहीं, अब 2-2 सिंबल के हम भी, क्योंकि हमारे पास देखो डिक्शनरी में 2 सिंबल का पेयर भी है, तो हम 2-2 को भी चेक करेंगे। तो क्या बी कॉम्बिनेशन हमारी डिक्शनरी में कहीं अवेलेबल है, तो बी तो नहीं है। तो क्या अकेला बी है, यस अकेला बी तो है हमारे पास। कौन सी पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है। तो हम यहां पर एंट्री कराएंगे जो नई, वो क्या आएगी, 3, समझ रहे हैं। जो अगली वाली जो एंट्री आएगी वो आएगी 3, और कोड किसके लिए बनेगा, बी के लिए, अगले वाले बी के लिए, नेक्स्ट वाले बी के लिए कोड बनेगा नेक्स्ट बी के लिए। तो अब ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा जो हमारी डिक्शनरी में आ गया 7th पोजीशन पर, बी, समझ रहे हैं। तो आसान होता जा रहा है। देखो अब अगला कॉम्बिनेशन देखिए, ए। क्या ए सिंबल हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। कौन सी पोजीशन पर है, 2nd पोजीशन पर है, ठीक है ना, 2nd पोजीशन पर है। तो इसको आप अगला वाला जो सिंबल हम बनाएंगे 2, कोड फॉर किसके लिए बनेगा, बी क्रॉस के लिए, अगले सिंबल के लिए, बी क्रॉस के लिए। तो कोड फॉर बी क्रॉस, एंट्री हो जाएगी 8, और कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, ए बी क्रॉस। तो एक एंट्री अब हमारे पास ए बी क्रॉस भी आ गई है। अब देखो यहां से मजा आना शुरू होगा। अब आप देखो यहां तक के सिंबल एनकोड हो चुके हैं। अगला कॉम्बिनेशन देखिए, अगला क्या है, डब्लू। तो डब्लू तो है ही, यहां पर डब्लू तो है हमारे पास। हम देखेंगे क्या डब्लू ए भी है, क्या ये दोनों एक साथ हैं। तो आप देखिए, यस ये रहा, मिल गया। देखो
दो सिंबल एक साथ मिल गया, अब दो का बेनिफिट हमें एक साथ मिलेगा, तो साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो WA कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी एंट्री पर है, 6 एंट्री पर है। तो अगला वाला जो कोड बनेगा क्या बनेगा, 6, अगला कोड बनेगा 6, कॉमा कोड किसका बनेगा, अगले वाले सिंबल का, इसका, समझ रहे हैं। तो 3 सिंबल एक साथ एनकोड हो रहे हैं यहां पर। नई एंट्री बन जाएगी कोड फॉर बी, और यहां पर नई एंट्री आ जाएगी 9, और कोड क्या बनेगा, सिंबल बनेगा WAB, समझ रहे हो। कहां तक एनकोड हो गए हैं, यहां तक एनकोड हो गए हैं। अब आप देखिए बी अकेला, क्या बी अकेला है, यस बी अकेला तो है ही हमारे पास। हम देखें क्या BA है, क्या BA का कॉम्बिनेशन है, तो आप देख रहे हो BA का कॉम्बिनेशन भी है, ये रहा। कौन सी पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर है। तो अगला कोड क्या बनेगा बच्चों, अगला कोड बनेगा 4th, और कोड किसका बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे हमारी ये बनती चली आ रही है लिस्ट वगैरह, ठीक है ना। तो ऐसे करके अब इसको 4 यहीं पर हम स्टॉप कर दें, क्योंकि आगे हमारी जो एंट्री है वो फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब हमें इसको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, ये हमारी डिक्शनरी फिनिश हो गई है यहां पर। तो आसान टॉपिक है, आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। आपको ऐसे करके कोई स्ट्रिंग दे दी जाएगी, सेट दिया जाएगा, सेट ऑफ लेटर्स दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि भैया इसकी डिक्शनरी बता दीजिए LZ 78 को यूज करके, ठीक है ना। ऐसी LZ 77 पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो दोनों पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आप कर सकते हो। दोनों में कंपैरिजन भी पूछा जाता है, दोनों के ड्रॉबैक्स बेनिफिट्स ये सब चीजें पूछी जाती हैं, आप इजीली इनको बता सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों में अब इसके जो PDF फाइल्स हैं नोट्स के, आई हैव प्रिपेयर्ड द हैंड रिटन नोट्स एंड विच आर अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट्स। I will upload those PDF formats on Google Drive and I will share the link with you people. You can download the notes from there. Okay? So जल्दी ही 1-2 दिन में वो मैं अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।